तो देश के 3 अलग अलग शहर लेकिन तस्वीर एक जैसी। कहीं तेज रफ्तार ने एक बेटे की सांसें छीन ली तो कहीं बोनट पर लटका युवक जान की भीख मांगता रहा, तो कहीं स्कॉर्पियो ने 2 जिंदगियां कुचल कर रख दी। दिल्ली, रांची और जयपुर, 3 शहर 3 हादसे, लेकिन सवाल एक, क्या रफ्तार अब कानून से ऊपर हो चुका है? देखिए लापरवाही, रसूख और सिस्टम की चुप्पी का खौफनाक सच। बच्ची को देख, बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था। देश की राजधानी दिल्ली, जहां कानून सबसे मजबूत माना जाता है, उसी दिल्ली में तेज रफ्तार ने 23 साल के साहिल की जिंदगी छीन ली। घटना 3 फरवरी की है। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त इन वाहनों की तस्वीरों पर गौर फरमाइए। स्कॉर्पियो एक मजबूत कार मानी जाती है, बावजूद इसके इस कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के एयरबैग तक खुल गए। साहिल की बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल 3 टुकड़ों में टूट गई। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी कौन चला रहा था? ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है, और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में, पार्ट्स में, टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, UP 57 BM 3057। ये तस्वीरें जितनी भयावह है, उससे ज्यादा हैरान करने वाला दिल्ली पुलिस का एक्शन है। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक मां की कोख उजड़ गई। लेकिन पुलिस ने इन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय आरोपी रईसजादे के बचाव की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। स्कॉर्पियो चालक को पुलिस ने FIR में बालिग दिखाया, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट में आरोपी की उम्र 17 साल लिखी है। सवाल ये है कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या स्कॉर्पियो चालक से पुलिस ने रिश्वत ली थी? क्या पुलिस इस केस को कमजोर करना चाहती थी? क्या पुलिस आरोपी के परिवार को बचाना चाहती थी? क्योंकि अगर पुलिस FIR में आरोपी को नाबालिग लिखती तो पुलिस को आरोपी के पिता के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ता। ये हादसा कैसे हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, ये अब आप समझिए। क्योंकि यहाँ पर शीशा जो आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जब बाइक से टक्कर हुई, जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि सीधे बाइक सामने आती है और टक्कर होती है। उसके बाद वो साहिल उछलकर इस शीशे पर गिरता है और वो तेज रफ्तार इतनी होती है कि उछल जाता होगा, यानी उछला होगा बहुत तेज हवा में, और उसके बाद इस शीशे पर गिरा होगा, उसके बाद वो नीचे गिरा होगा। तब भी ये स्पीड चलती रहती है ये गाड़ी। इसके एयरबैग्स यहाँ पर दिखाइए, एयरबैग्स अंदर खुले हुए हैं, यानी कि जो स्पीड ओवर स्पीड रहती है, अगर टकराती है कोई गाड़ी तभी एयरबैग्स खुलते हैं। तो एयरबैग का खुलना अपने आप में सबूत है कि कितनी स्पीड रही होगी। और यहाँ सबूत के तौर पर यहाँ अगर हम दिखा सके इधर अंदर से, संतोष जरा जूम कीजिए, क्योंकि मुश्किल हो गया आपको, लेकिन जूम करके दिखाना जरूरी है। वो कुछ बाल आपको दिख रहे होंगे, शीशे के अंदर कुछ बाल अभी भी फंसे हुए हैं, और इस सबूत को भी अभी तक ऐसे ही रखा गया है सेक्टर 9 द्वारका थाने। जांच में खुलासा हुआ है कि स्कॉर्पियो 17 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के पास कार चलाने का लाइसेंस तक नहीं था। इतना ही नहीं, जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 12 चालान पेंडिंग थे। स्कॉर्पियो पर 8 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के थे। मतलब ये जानलेवा स्कॉर्पियो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही थी।
आपको बता दें कि हादसे में जिस युवक की जान चली गई वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। अब एक माँ इंसाफ और बेटे के वियोग में बेलख रही है। बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहाँ जाकर अपने बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहाँ से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। तो देश के 3 अलग अलग शहर, लेकिन तस्वीर एक जैसी। कहीं तेज रफ्तार ने एक बेटे की सांसें छीन ली तो कहीं बोनट पर लटका युवक जान की भीख मांगता रहा, तो कहीं स्कॉर्पियो ने 2 जिंदगियां कुचल कर रख दी। दिल्ली, रांची और जयपुर, 3 शहर, 3 हादसे, लेकिन सवाल एक, क्या रफ्तार अब कानून से ऊपर हो चुका है? देखिए लापरवाही, रसूख और सिस्टम की चुप्पी का खौफनाक सच। वहाँ जाकर अपने बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था। देश की राजधानी दिल्ली, जहां कानून सबसे मजबूत माना जाता है, उसी दिल्ली में तेज रफ्तार ने 23 साल के साहिल की जिंदगी छीन ली। घटना 3 फरवरी की है। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त इन वाहनों की तस्वीरों पर गौर फरमाइए। स्कॉर्पियो एक मजबूत कार मानी जाती है, बावजूद इसके इस कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के एयरबैग तक खुल गए। साहिल की बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल 3 टुकड़ों में टूट गई। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी कौन चला रहा था? ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में, पार्ट्स में, टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, यूपी 57 BM 3057। ये तस्वीरें जितनी भयावह है, उससे ज्यादा हैरान करने वाला दिल्ली पुलिस का एक्शन है। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक मां की कोख उजड़ गई। लेकिन पुलिस ने इन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय आरोपी रईसजादे के बचाव की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। स्कॉर्पियो चालक को पुलिस ने FIR में बालिग दिखाया, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट में आरोपी की उम्र 17 साल लिखी है। सवाल ये है कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या स्कॉर्पियो चालक से पुलिस ने रिश्वत ली थी? क्या पुलिस इस केस को कमजोर करना चाहती थी? क्या पुलिस आरोपी के परिवार को बचाना चाहती थी? क्योंकि अगर पुलिस FIR में आरोपी को नाबालिग लिखती तो पुलिस को आरोपी के पिता के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ता। ये हादसा कैसे हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, ये अब आप समझिए। क्योंकि यहाँ पर शीशा जो आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जब बाइक से टक्कर हुई, जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि सीधे बाइक सामने आती है और टक्कर होती है। उसके बाद वो साहिल उछलकर इस शीशे पर गिरता है और वो तेज रफ्तार इतनी होती है कि उछल जाता होगा, यानी उछला होगा बहुत तेज हवा में, और उसके बाद इस शीशे पर गिरा होगा, उसके बाद वो नीचे गिरा होगा। तब भी ये स्पीड चलती रहती है ये गाड़ी। इसके एयरबैग्स यहाँ पर दिखाइए, एयरबैग्स अंदर खुले हुए हैं, यानी कि
जो स्पीड ओवर स्पीड रहती है, अगर टकराती है कोई गाड़ी तभी एयर बैग्स खुलते हैं। तो एयर बैग का खुलना अपने आप में सबूत है कि कितनी स्पीड रही होगी। और यहाँ सबूत के तौर पर यहाँ अगर हम दिखा सके इधर अंदर से, संतोष जरा जूम कीजिए क्योंकि मुश्किल हो गया आपको, लेकिन जूम करके दिखाना जरूरी है। वो कुछ बाल आपको दिख रहे होंगे, शीशे के अंदर कुछ बाल अभी भी फंसे हुए हैं और इस सबूत को भी अभी तक ऐसे ही रखा गया है सेक्टर 9 द्वारका थाने। जांच में खुलासा हुआ है कि स्कॉर्पियो 17 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के पास कार चलाने का लाइसेंस तक नहीं था। इतना ही नहीं, जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 12 चालान पेंडिंग थे। स्कॉर्पियो पर 8 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के थे। मतलब ये जानलेवा स्कॉर्पियो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही थी। आपको बता दें कि हादसे में जिस युवक की जान चली गई वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब एक माँ इंसाफ और बेटे के वियोग में बेलख रही है। बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है, और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहां जाकर अपने बच्चे को देखा, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहां से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था।